आज की क्लास हम स्टार्टअप करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सफलता जो है, ये जो आप देख रहे हैं सफलता पर पहले हम 5 मिनट कुछ बातें अपनी कहने चाह रहे हैं, जो एक के ऊपर नहीं, ये सारे मानव जातियों पर ये लागू होता है, चाहे वो हम हो या पढ़ने वाले आप हो, सभी के ऊपर ये लागू होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है सफलता 1-2 दिनों में मिल जाती है? ऐसा किसी को ऐसा लगता है कि सफलता जो है वो 1-2 दिनों का ये मेहनत से मिल पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। आपको क्या लगता है आप पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, एग्जाम देंगे, फेल हो जाएंगे, फिर से आप उठेंगे, फिर आप पढ़ाई करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर फेल हो जाएंगे। इस बार आपका सेल्फ डाउट आएगा अपने आप पर, मैं पढ़ रहा हूं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूं, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इसका रीजन है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं? फिर से आप मोटिवेटेड होंगे खुद से फिर उठेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसी बार बार ये प्रक्रिया आपके साथ चलती रहेगी। उसके बाद आएगा आपके अंदर एंजाइटी आएगा, ठीक है, आपके ऊपर आत्मविश्वास धीरे धीरे खोता जाएगा। ऐसा लगेगा कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, मैं कितना भी पढ़ लूं कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, कोई डायरेक्शन सही नहीं हो पा रहा है, आखिर कारण क्या हो सकता है? तो कुछ ना कुछ तो ऐसी भूल हो रही है जो आम लोगों से आप थोड़ी सी अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग सक्सेस अगर होते हैं तो उसके साथ 2 चीजें कंसीडर होना चाहिए, 2 चीजें ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहला कि आपके पास हार्ड लेबर जो आप करते हो, ठीक है, हार्ड लेबर जो आप करते हैं, हार्ड लेबर के साथ साथ आपके पास होना चाहिए गुड डायरेक्शन, ठीक है। गुड डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। गुड डायरेक्शन यानी कि सही दिशा। आप मान लो बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं हो पा रहा है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पाएगा, कोई उसका अर्थ नहीं मिलेगा। अगर आप सही डायरेक्शन में है लेकिन आप हार्ड लेबर नहीं कर रहे हो, हार्ड लेबर अब काम नहीं करेगा। हार्ड लेबर के साथ साथ आपके पास होना चाहिए स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्मार्ट आपको बनने पड़ेंगे। दुनिया से आपको 1 कदम आगे अगर बढ़ना है तो हार्ड लेबर से काम नहीं चलेगा। अगर मेहनत करने से कोई अगर सक्सेस हो जाए तो मेहनत करने वाला व्यक्ति, आज रोड पर कोई रिक्शा पुलर है, मेहनत सबसे ज्यादा करने वाले वही लोग होते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उनसे ज्यादा कौन मेहनत कर रहा होगा? उनसे ज्यादा तो कोई मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेहनत अधिक कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क वह क्या हो रहा है, उनका 0 है। स्मार्ट लेवल अगर आपकी थिंकिंग पावर नहीं है, आपकी सोचने की शक्ति नहीं है, उस स्तर से आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, सही दिशा में आपका मेहनत नहीं अगर हो पा रहा है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, इस तरह से नहीं मिलेगी। और ये सफलता का जो ये राज है, ये सब पे लागू होता है, चाहे आप हो या हम हो या फिर बाहरी दुनिया में जो भी लोग अपनी सफलता के लिए एड़ी चोटी एक करने में लगे हैं, उन सब पर ये लागू होता है, ठीक है। तो सभी लोगों को एक बात समझने पड़ेंगे कि जो कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, हमें पढ़ना क्या है और क्या हमें छोड़ देना है, ये चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। हमें पढ़ाई अगर स्टार्टअप हम किए हैं तो हमको किस स्तर से हमको पढ़ने की जरूरत है। मान लो कोई बच्चा अगर क्लास 8 का हो, उसको डायरेक्ट क्लास 10 का पढ़ा दिया जाए, डायरेक्ट उसे 12 का पढ़ा दिया जाए, क्या उसे वो चीजें समझ में आ पाएगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसे नहीं मिलेगी सफलता। जो चीजें नीचे की है, बेसिक जो चीजें हैं, वो चीजें समझनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप आगे के क्लास को कंटिन्यू अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, आपको कैसे मेहनत करना चाहिए, ठीक है, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। कोई भी आप लोग पढ़ाई करते हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। पढ़ना कब है, कैसे है, किस स्थिति में हमको कैसे पढ़ना है, किस हालात में हमको मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा ऐसा उचित समय है जब हमको खूब मेहनत करने की जरूरत है, कौन से बुक्स हमें फॉलो करने चाहिए, कौन से क्लासेज को हमको लेने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपके इन फ्यूचर आपको काम आने वाले हैं, इन सभी चीजों पर आपका ध्यान भटका हुआ है। आप बस एक भीड़ में जैसे लोग चल रहे हैं उसी पर आप फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। कौन चीजें आपके लिए फायदेमंद है, कौन नहीं है, जो नहीं है उसको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। समय बहुत कीमती है, समय बहुत ही कम है सभी के पास, चाहे आप हो या हम है, सभी के पास समय कम है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। इसी स्तर से आपको अपने आप के लिए अब जगना है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो सफल होता है, जो टॉपर हो जाते हैं, उनमें और आप में थोड़ी सी फर्क यही रहता है कि वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो आपसे कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई जरूर ना जरूर ऐसा व्यक्ति होगा, जब आप सोए हुए रहते हैं कोई ना कोई अपनी किस्मत की कहानी लिखता रहता होगा, तो वो व्यक्ति सफल हो जाएगा, उसका डायरेक्शन अगर सही है तो वो सफल हो जाएगा। तो ध्यान देने की जरूरत है। सफलता जो है एक बहुत ही नाजुक ये चीज है, थोड़ी सी अगर आप चूकेंगे ये आपके हाथ से निकल जाएगा।
जैसे समझो एक सूखी रेत के टीले पर आप बैठ करके मुट्ठी में एक मुट्ठी रेत को आप लेकर के उसे जितने मजबूती से आप पकड़ने की कोशिश करेंगे वो हाथ आपके हाथों से फिसलता हुआ नजर आएगा। सामने आप देखेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा आपसे, ये संभव है ही नहीं। तो जो चीजें संभव नहीं है उसमें हम समय देना व्यर्थ समझते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि क्या आपके लिए है और क्या नहीं है। जो नहीं है उसको कीप इन साइड, आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर नहीं रहो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये क्या क्या चीजें होती है सोशल मीडिया, इससे दूर रहो। हम ये इन सभी चीजों को हम फालतू मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से दूर रहने से कोई व्यक्ति सफल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मान लो कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया से दूर है, जैसे मान लो हमारे माँ पिता, आपके माँ पिता जो भी है वो सोशल मीडिया से दूर थे, लेकिन फिर भी आज खेती में मजदूरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोड पर मजदूरी कर रहे हैं। वो कहाँ, किस स्तर का उनकी सफलता मिल पाई? वो तो सोशल मीडिया से दूर थे। लेकिन नहीं भाई, ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। सोशल मीडिया पर आप हो तो आप उस पर कितना समय दे रहे हो, किस स्तर के आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, ये मायने रखते हैं। हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हम भी अच्छे अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं, अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आप जब भी सोशल मीडिया को ऑन करो उसके लिए टाइम निर्धारित करो, मुझे आधे घंटे 1 घंटे हमें समय इस पर देना है, 15 मिनट देना है। अब वो भी 15 मिनट जिस लिए आप खोल रहे हो उसको, तो वो अच्छी चीजें गेन होनी चाहिए। वो 15 मिनट कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए होना चाहिए, तब जाकर वो चीजें आपकी सोशल मीडिया आपके काम की चीजें हैं। वरना वो फालतू है, उन सभी चीजों को फिर छोड़नी पड़ेगी, त्याग करनी पड़ेगी। सफलता के लिए बहुत कुछ चीजें त्याग करनी पड़ जाती है। हो सकता है आपको घर भी छोड़ना पड़ सकता है, लोगों से दूर होनी पड़ सकती है। एक समय ऐसा आता है जब सफलता अगर हाथ में नहीं लगती है तो एक समय आएगा कि आपके घर वाले आपको बुरे नजर से देखेंगे, गांव वाले, समाज वाले आपको ताना मारेंगे, आपके दोस्त आप पर मजाक उड़ाएंगे। उन सभी चीजों को सहना पड़ता है। हम भी सहे हैं, कल को आपको भी सहना पड़ेगा। अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे, आपकी अगर अच्छी मार्क्स नहीं आएगी, रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा, आपके बगल वाले पड़ोसी का अगर रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो फिर आप खुद को संभाल नहीं पाओगे उस वक्त। इसलिए समय अभी है, खुद के जो ब्राइट टाइम है उसको समझने की जरूरत है और अपने आप में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आज भी अगर प्रण आप करते हैं तो बेहतर कुछ कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली एक दावा करता हूं आपके साथ, आप बहुत अच्छा करोगे, लेकिन मेहनत करोगे तो। आज मैं इतनी अगर बोल रहा हूं आपके सामने तो ऐसा लगेगा कि आज हम पूरे एकदम तन मन धन से लगेंगे, पूरे एकदम जद्दोजहद से लगेंगे और इस बार तो कबाड़ कर हम फेंक देंगे, उखाड़ कर फेंक देंगे, खूब मेहनत करेंगे। आप 4 दिन पढ़ाई करेंगे, फिर वही आपकी स्थितियां हो जाएगी, तो इससे नहीं हो पाएगा। ऐसे करने से बेहतर है कि आप छोड़ दो वो चीजें जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, ये फालतू की चीजें आपको लगेगी, जरूर लगेगी, और ये फालतू उनके लिए जरूर रहेगा जो ऐसी विचारधारा के साथ जी रहे हैं और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा और हर कोई मेहनत से ही आगे बढ़ा है। मैं भी मेहनत किया हूं, तभी जाकर आपके सामने, मैं कैमरे के सामने आपके सामने लाइव हो पाया हूं। कल आप भी इसी प्रकार से किसी और को आप पढ़ाएंगे तो पढ़ाई इस कदर से होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने अगर उस पढ़ाई की अगर छवि को अगर देखने की प्रयास करता है तो आप इसी तरह से उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आप अपनी सफलता से किसी व्यक्ति को यह साबित कर सको कि मैं उन सभी 100 में 90 लोगों से मैं भिन्न हूं, 10 लोगों में से हूं जो अपनी इतिहास कुछ न कुछ लिख पाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ये सफलता बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं। मेहनत करोगे तभी हो पाएगा, रियासतों से नहीं तय होगा कि आसमान किसका है। अपने हिम्मत और अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल से, अपने कड़ी मेहनत से, अपने कुछ त्याग से, तब जाकर वो आप साबित कर पाओगे कि मैं भी आकाश में खुले जो उड़ने वाले पंछी होते हैं उनकी तरह मैं भी उड़ सकता हूं, मैं भी अपने सपने पाल सकता हूं, मैं भी अपने सपने बड़े अगर देखा हो तो उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता हूं। बड़ी उम्मीदें लेकर आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनकी उम्मीद पे बिल्कुल खड़ा उतरने की जरूरत है, मेहनत करना है। उनके हर एक पैसे का आपको एक सार्थक जवाब देना है सफल होकर के, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। बहुत लोग हैं जो आपके हार की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन सभी को आपको मुंह तोड़ साइलेंटली देना है, पढ़ करके देना है, मेहनत करके देना है। हमें क्या फर्क था, ये अगर मैं यहाँ पर नहीं भी आता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सक्सेस हो। हमें कोई चीजें नहीं चाहिए, मुझे ना तो हमें पैसे चाहिए, मुझे शोहरत जो भी है, मेरी इज्जत प्रतिष्ठा, बस आप हो। आप ही हमें या तो ऊपर उठा सकते हो या तो आप हमें नीचे डुबा सकते हो। तो मेहनत करना है अपने लिए, कम से कम दूसरे के लिए नहीं। हो सकता है मान लो अगर कल को आप मेहनत करके अगर आगे बढ़ जाते हो तो किसकी फायदा होगी? आपके फ्यूचर ब्राइट होंगे, आपके भविष्य आपके उज्जवल हो जाएंगे, आपके आने वाला जो कल होगा वो बेहतर हो जाएगा। तो अपने लिए सोचना है भाई, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना हमेशा कि अब आपके पास समय जो है इतने कम है कि आपको अब आंखों से नींद और दिल से चैन उड़ जाना चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ आपको हर वक्त पढ़ाई के बारे में ही सोचना है कि हम कैसे सक्सेस हो, क्या हम पढ़ें, कैसे हम पढ़ें, कितनी देर पढ़ें,
किस चीजों को फॉलो करें, कौन से बुक को हम फॉलो करें, कैसे दोस्तों के साथ हम रहें, किस समय में हमको घूमना है, किस समय में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये सभी सवाल का जवाब अपने आप में ढूंढना है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आपके पास है और उसका सबसे बड़ा जवाब भी आप ही होंगे। ठीक है, कोई नहीं आता है किसी दूसरे के लिए। जो सक्सेस व्यक्ति होता है उसके साथ सब कोई खड़ा होता है, और जो फेलियर हो जाता है उसके साथ सांत्वना देने के लिए भी एक व्यक्ति नहीं खड़ा हो पाता है। इसलिए भाई मैं सभी को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ये अंतिम बार सभी को समझा रहा हूं ऑन लाइव, सभी को कैमरे के सामने, कि अगर अपनी कल की बुरे परिस्थिति से अगर सामना करना है तो आज के इन कुछ दिनों को, कुछ सालों को आपको अपने लिए काम करते रहना है, निरंतर मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ। कोई भी हो सकता है आपका दोस्त पढ़ाई न कर रहा हो तो भी आपको पढ़ना है, हो सकता है आपके क्लासेज नहीं चल रही हो तो भी आपको पढ़ना है, हो सकता है आपके पास कुछ संसाधन की कमी हो, आप उसका बहाना बना करके आप पढ़ाई करना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे करोगे तो आप वही आप 90-95 लोगों में से एक रहोगे, जो वो लोग कल को फिर 4 साल 5 साल के बाद सड़क पर वो धूल फाकते हुए नजर आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। आप एक लवारिस ढेले की तरह बनकर रह जाओगे। इसलिए अपने आप के लिए सोचिए, समझिए और आज से भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, वरना एक बड़े सपने तो दूर, एक छोटी सी सफलता भी आपको नहीं राज आ पाएगी, नहीं आपके हाथ में आ पाएगा। इसलिए सभी लोग इस बात को समझिए और मेहनत करना प्रारंभ कीजिए। और हम तो यही कहेंगे कि जो भी अगर इन सभी यही 2 चीजों को अगर फॉलो किया है वो पीक पर पहुंच चुका है, और अपने जो भी उसने सपना सोचा है, देखा है, उस सबको पूरा किया है। हमने भी जो देखा था, हमने भी ईमानदारी बरती, जब तक हमने भी लापरवाही बरती तब तक हमें भी कोई सफलता नहीं मिल रहा था। मेहनत किया, मैंने इस चीजों को समझा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम सभी के माँ पिता इतने बड़े घर के नहीं है कि आप उनके संपत्ति पर आप राज कर पाओगे। हो सकता है 2-4 साल और भी आप उन्हें ठग सकते हो, लेकिन कितने दिन तक और करोगे? फिर उसके बाद आप की वही स्थिति हो जाएगी जो आपके पिताजी कर रहे हैं, उससे भी आपको बुरा स्थिति हो सकता है, क्योंकि आने वाला समय इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई का मार पड़ने वाला है सभी के ऊपर। ये चीज की कल्पना करना अभी बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आज की स्थिति से ही समझा करो सभी लोग। तो हम यही कहेंगे कि आप इन सभी चीजों को समझिए और मेहनत करना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, और मैं ज्यादा आपके साथ कुछ नहीं साझा करना चाहूंगा, बस यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई मेरे, आप सभी मेहनत करो। जितनी भी हम चीजें आपको हम परोसते हैं, पढ़ाते हैं, वो उस सब में हमारी खून पसीना लगती है, और उतने ही दुगनी ऊर्जा के साथ आपको भी पढ़ने की जरूरत है। और एक बार आप पढ़ के देखिए ना अपने आप के लिए, कभी अपने आप से प्रण कीजिए ना, और उस पर उतर करके कभी देखिए ना, 2 महीना ही आप मेहनत कीजिए ना, देखिए अपने आप में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। फिर आपको कोई दूसरे के ऊपर आपको झांकने की ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज बहुत लोग, जब आप सक्सेस हो जाओगे तो देखना, आप ये रियलिटी में बता रहा हूं, या फिर आप ऐसा चीज फील भी करना, कोई आपके आस पड़ोस के अगर सक्सेस हो जाते हैं, देखिए उनको कितनी प्रतिष्ठा, कितनी इज्जत, कितनी शोहरत मिलती है समाज में। तो समाज उन्हें उतने प्रतिष्ठा देता है, और समाज तो दूर, आपके घर वाले फिर नहीं आपको पूछेंगे। ठीक है, इसलिए मेहनत करना है। तो इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं आज के मोटिवेशन आपके लिए ये बंद कर रहा हूं, और अब मैं पढ़ाई पर आ रहा हूं। पढ़ाई के लिए आपको अब अपना समय पूरे शिद्दत से लगे रहना है। मान लो हो सकता है 1 घंटा में पढ़ाऊं, 1 घंटे तक एकदम कंटिन्यू लगे रहो, आप भागना नहीं है कहीं। अगर भाग जाओगे तो फिर क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा? आप खोओगे, बहुत कुछ खो दोगे। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो आपको कल को ना मिले, हो सकता है, तो ऐसा संभव कल पर मत टालो। जो चीजें आज होनी है आज ही करो, और अभी ही करो। जो चीजें अभी हो रही है अभी करो, उसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं, कोई लापरवाही नहीं। पढ़ना है तो बस पढ़ना है, कोई बहाने नहीं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं। आपके पास अब है क्या? आपके पास पढ़ाई के अलावा है क्या? मैं तो कहता हूं दुनिया की सबसे आसान काम अगर है तो पढ़ाई है। पढ़ाई से आसान काम दुनिया में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप पढ़ाई के लिए हो, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है। जैसे मेरा काम, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है पढ़ाना आपको, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। हो सकता है किसी को ऐसा लगता हो कि मैं ठग रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा, मेरे अंदर जो भगवान समाया है, वो कहता है कि मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। उसी प्रकार से आपके अंदर में भी जो भगवान शामिल है, जो ईश्वर है, उन्हें खुश करो। वो कब खुश होंगे? जब आप ईमानदारी बरतोगे, ईमानदारी से अपना काम करोगे। सब कोई अपने अपने काम करे अगर ईमानदारी से, सब कोई अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा। आपके पिताजी अपने काम को ईमानदारी से निभा रहे हैं, आपकी माँ आपके घर में ईमानदारी से काम कर रही है, आपके घर वाले सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो आपका भी काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा आपके पास काम नहीं है, तो आप भी अपने काम, अपने कर्तव्य को पूरे जिम्मेवारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाइए। फिर देखिए
दुनिया की कौन सी ताकत आपको सक्सेस होने से रोकती है? जो आपने टारगेट एक फिक्स किया होगा कि हमें इस बार मैट्रिक में हमें 400 नंबर लाना है, हमें 450 नंबर लाना है, 420 नंबर लाना है, 350 नंबर लाना है। कोई सेकंड डिवीजन भी सोचे होंगे, जो उस लायक नहीं होंगे सेकंड डिवीजन सोचे होंगे, तो उन्हें वो भी मिल जाएगा। लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं हो पाएगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे तो कोई अगर मैट्रिक में अगर थर्ड डिवीजन भी अगर कोई चाह ले तो ये भी मुश्किल है। अपने लिए कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए अब मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं। सभी लोग अगर लाइव में अगर जुड़े हो तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। अगर मेरी बातें अगर आपको अगर अच्छी लगी हो तो, और क्लास आगे की ओर कंटिन्यू करें, इसलिए एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि आप तक ये हमारी आवाजें पहुंच चुकी है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। तो कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा।